इसके अंतर्गत सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारी ऊर्जा और जल इत्यादि आते हैं। नवीकरणीय संसाधन को ही गैर परंपरागत ऊर्जा के संसाधन कहते हैं। ये ऐसे संसाधन होते हैं जिन्हें पुनः प्राप्त किया जा सकता है। ये पुनः प्राप्त योग्य संसाधन होते हैं। ये भविष्य में कभी न खत्म होने वाले संसाधन होते हैं। दूसरा है अनवीकरणीय संसाधन। इसका एग्जाम्पल है कोयला, पेट्रोलियम, जीवाश्म ईंधन। इसे ही परंपरागत ऊर्जा के संसाधन कहते हैं। इन्हें पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता क्योंकि ये भविष्य में खत्म होने वाले भी संसाधन हैं। अगला है भौतिक संसाधन या अजैव संसाधन। ये ऐसे संसाधन होते हैं जिसमें जीवन नहीं होता है, अर्थात इन्हें केवल देख सकते हैं, छू सकते हैं, लेकिन इनमें जीवन नहीं है, जैसे कि भूमि, मृदा, जल, खनिज, धातु, चट्टान इत्यादि। अगला है जैविक संसाधन या जैव संसाधन। ये ऐसे संसाधन होते हैं जिसमें जीवन है या सजीव वस्तुएं, जैसे कि मानव, वनस्पति, जलीय जीव। अब संसाधन से संबंधित कुछ सम्मेलन हुए, जैसे क्लब ऑफ रोम 1968 में, स्टॉकहोम विश्व शिखर सम्मेलन ये 1972 में हुआ था। ये पर्यावरण संरक्षण के लिए पहला सम्मेलन था। अगला है हमारा साझा भविष्य रिपोर्ट 1987 में। हमारा साझा भविष्य रिपोर्ट को लिखा रहेगा आवर कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट। इसी में सतत विकास और संसाधन संरक्षण के लिए बात किया गया था। सतत विकास वो विकास होता है जिसमें हम भविष्य की पीढ़ियों को ध्यान में रखते हुए संसाधनों का उपयोग करेंगे। अगला है पृथ्वी सम्मेलन। यह 1992 में हुआ था, रियो डी जेनेरियो, कहाँ है, ब्राज़ील में। अगला है दूसरा पृथ्वी सम्मेलन 1997 में न्यूयॉर्क में हुआ। तीसरा पृथ्वी सम्मेलन 2002 में जोहान्सबर्ग में हुआ। क्योटो सम्मेलन यह जापान में हुआ 1997 में। क्योटो सम्मेलन में ही ग्लोबल वार्मिंग, जिसमें वैश्विक तापन कहते हैं, उसके लिए सम्मेलन किया गया था ताकि ग्लोबल वार्मिंग को रोका जा सके। विश्व पर्यावरण दिवस हर साल हम 5 जून को मनाते हैं। अगला संसाधनों से संबंधित कुछ वाक्य कहे गए हैं, जैसे संसाधन होते नहीं बनते हैं, यह जिमरमैन ने कहा था। हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं, ये गांधी जी ने कहा था। नर्मदा बचाओ आंदोलन यह मेधा पाटेकर ने शुरू किया था। चिपको आंदोलन यह सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में शुरू हुआ था। वर्षा जल संचयन ये संदीप पांडे जी के नेतृत्व में शुरू हुआ था। अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र यह किसी देश की समुद्र तट से 200 किलोमीटर की दूरी को क्या बोलते हैं, अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र। डाकुओं की अर्थव्यवस्था संसाधनों का अनियोजित दोहन या संसाधनों का अविवेकपूर्ण रूप से दोहन क्या कहलाता है, डाकुओं की अर्थव्यवस्था।